देखेंगे और सीखेंगे, याद रहे जो जुबानी। आओ इकट्ठे चले ताकि कुछ सीखे, तारीफ हम तो सना, सवालों के जरिए कलाम पाक के मुताल्लिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे, आओ सीखे मसीह के कलाम से। जो कोई भी उसके जन्मदिन पर टार्ट जल्द बनाएगा, इधर आओ, मीकू को ही लीजिए। मुझको दे बहुत कुछ तू, या फिर मुझे बनावर। खुश आमदेद, खुश आमदेद, खुश आमदेद। एक मर्तबा फिर हाजिर हूँ, हमेशा की तरह आपके लिए ढेरों चीजें लाई हूँ नुरमी में। हम जानते हैं कि आप हमें खतूत लिखकर अपनी राय भेजते हैं और महदूद वक्त में हम जवाब देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप सवालों के जवाब भी भेजा करें ताकि हम सही जवाब देने वाले को इनाम दें। और हमारा पता तो आपको मालूम ही है ना। मैं बताती हूँ कि आज के एपिसोड में क्या क्या देखेंगे। गीत, सबक, किताब मुकद्दस से कहानी, दुआ करना भी सीखेंगे और होगा आर्ट। हम देखेंगे वीडियो जो आप ही लोगों ने भेजे हैं। ये मज़ाहिया नौयत का होता है, इसे देखेंगे, मजा आएगा और सब एंजॉय करेंगे आपके इसी प्रोग्राम नुरमी में। ध्यान से देखें, सवाल पूछा जाएगा एपिसोड के आखिर में। एक दिन था वो भी छोटा, फिर हो गया बड़ा, छोटी हुई कमीज और छोटा हुआ जूता। अजीब है ये किस्सा, न बच सके कोई, आए किसे ये जूता और किसको ये कमी। बड़ा तो होना ही था, बड़ा तो होना ही था बच्चा एक छोटा मूसा था जिसका नाम, नील में बहता आया जीवन से अनजान। खुदा ने था बचाया, शहजादी ने जो देखा, हाँ तरस उसको आया, बेटा उसे बनाया। लिखा है अल किताब में मूसा था ऐसी हस्ती, निकाला अपनी कौम को बसाई नई बस्ती। लिखा है अल किताब में मूसा था ऐसी हस्ती, निकाला अपनी कौम को बसाई नई बस्ती। एक दिन था वो भी छोटा, फिर हो गया बड़ा, छोटी हुई कमीज और छोटा हुआ जूता। अजीब है ये किस्सा, न बच सके कोई, आए किसे ये जूता और किसको ये कमी। बड़ा तो होना ही है, बड़ा तो होना ही है। जब सैमुएल था छोटा उसने सुनी आवाज, और तब भी उसने जाना बुलाता है खुदा। कहा कि मैं हूँ हाजिर, खड़ा हूँ मैं तैयार, बता के क्या करूँ मैं बंदा हूँ खाकसार। सुनता रहा आवाज, बन के समझदार, फिर बन गया वो काजी, हुआ वो सरफराज। जो जोड़े अपनी कौम हर दिल करेगा मोह, जो रब की बात माने वो होगा मुमताज। एक दिन था वो भी छोटा, फिर हो गया बड़ा, छोटी हुई कमीज और छोटा हुआ जूता। अजीब है ये किस्सा, न बच सके कोई, आए किसे ये जूता और किसको ये कमी। बड़ा तो होना ही है, बड़ा तो होना ही है। आज सुबह सवेरे बादशाह ने जागकर कहा कि जो कोई भी उसके जन्मदिन पर टार्ट जल्द बनाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। आइए हम आपको होटल के उन 4 शेफ से मिलवाते हैं। शेफ ग्रीन, शेफ ब्लू, शेफ रेड और ये शेफ पर्पल। जब उनको मुकाबले का पता चला तो उन्होंने बेहतरीन टार्ट बनाने का फैसला किया। उनमें से हर एक, माफ कीजिएगा, शेफ ब्लू का जरा सर दर्द हो रहा है। चारों ने मिलकर टार्ट बनाने का फैसला किया। तो आइए देखें उनमें से हर एक ने क्या किया। शेफ ग्रीन ने जरूरत की हर चीज को खरीदने का फैसला किया। तो
जो उसने किया मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि टाट अंडों से बनती है। हम दूध, चीनी और आटे में इसको तेजी से फेंटते हैं। बस वो गया और जो वो था वो ले आया और किचन में इस तरह रख दिया। जरा तसव्वुर करें, ये किचन है और उसने सब चीजों को शेफ ब्लू को दे दिया। ओ माफ कीजिएगा, शेफ ब्लू ने दूसरा काम करना है। अरे ये शेफ आज थोड़े थके हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि दूध, चीनी और आटे को खूब अच्छी तरह यकजान करें और टार्ट बनाएं। बस उसने इन सबको अच्छी तरह मिलाया और उनको किचन में मशीन में डाल दिया और उनको हाथ से हिलाया और फिर इन सबको मिलाने के बाद वो बहुत थक गया था। अब ये डो तैयार हो गया और मैं बताना तो भूल ही गया कि उन्होंने इसमें जादू जैसी चीज भी डाली है ताकि ये खूब फूल जाए। ये शेफ फ्रेड है। उसने टार्ट को लिया और फौरन तंदूर में डाल दिया और उसने एक जादू की चीज भी डाली जो उसने इजाद की थी और ये इस तरह की शक्ल तैयार हो गई। फिर शेफ फ्रेड ने भी अपना काम कर लिया और इंतजार किया कि वो पूरी तरह फूल जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। फिर शेफ पर्पल के पास छोड़ दिया ताकि अब ये मजीद जो करना है वो कर ले। शेफ पर्पल ने एक बहुत जरूरी काम किया। उसने एक मोमबत्ती भी बादशाह के जन्मदिन के लिए बनाई है। उसने कहा कि बादशाह सफेद और सुर्ख रंग पसंद करता है, इसलिए उसने सफेद और सुर्ख रंग लिया जो बिल्कुल न्यून लगता था। और फिर उसने मोमबत्ती को टार्ट के दरमियान में रख दिया। उन सब ने टार्ट को खूब सजाने का फैसला किया। बस वो वेब क्रीम इस तरह से लाए। यूं उन्होंने टार्ट बनाने खत्म की। चारों खानसामों ने मिलकर बहुत मेहनत के साथ पूरी तवज्जो। आह, टार्ट अभी भी गर्म है। वो उसको बादशाह को देने के लिए गए। बादशाह ने कहा कि टार्ट बनाने में तुम्हारा होटल बेहतरीन है। ये टार्ट तो बहुत मजेदार है। शाबाश, तुम लोगों ने क्रीम और दूसरी चीजें भी मुनासिब इस्तेमाल की हैं। उसकी मिठास और रंग भी मुझे पसंद आया, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देने वाला हूं। मगर वो इनमें से किसको इनाम देगा? इसको, इसको या इसको? उन्होंने कहा, जहां पना, आप हम में से किसी एक को इनाम नहीं दे सकते क्योंकि हम सब ने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है। शेफ ग्रीन ने कहा, सारा सामान मैं लाया था। शेफ ब्लू ने कहा कि मैंने सब चीजें तैयार की थीं। शेफ रेड ने कहा कि मैंने उसे ओवन में डाला था। शेफ पर्पल ने कहा कि मैंने मोमबत्ती भी बनाई थी और उस पर लगाया था। हम सब ने मिलकर ये टार्ट तैयार की है, इसलिए आप इनाम हम में से किसी एक को नहीं दे सकते क्योंकि हम सब ने काम किया है और इसको तैयार करने में हिस्सा डाला है। आज जो बात हम बताना चाह रहे हैं यह है कि आप बहुत खास हैं और आप भी। हम में से हर एक का एक अहम और खास किरदार है। किसी एक का किरदार दूसरे से बेहतर नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन खानसामों का था जिन्होंने मिलकर इस टार्ट को तैयार किया था। पूरी दुनिया में कोई भी बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क होता है। जैसा कि मीकू, मैं तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूँ। इधर आओ। मीकू को ही लीजिए। क्या मीकू जैसा खूबसूरत कोई हो सकता है? इतना वजी, इतना प्यारा है कोई? बिल्कुल नहीं। खुदा ने हम में से
हर एक को मुख्तलिफ बनाया है। मसलन 2 दिन हो गए मीकू दोस्त से मिलने गया, उसके जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का लड़की, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन उंगलियों के निशान मुख्तलिफ हैं। खुदा ने हम सबको बेमिसाल बनाया है, एक ही सांचे में बनाया है। मैं बिल्कुल उस जैसी नजर आना चाहती हूँ, आप भी ऐसे हो सकते हैं, मेरे बालों का रंग, मेरी आंखें, मेरा कद। लेकिन कुछ लोग मुख्तलिफ नजर आना चाहते हैं, या फिर मुख्तलिफ घरानों में पैदा होते हैं, या फिर मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं, मगर मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि खुदा उनसे बहुत प्यार करता है। उसने हमें बेहतरीन शक्ल सूरत अता की है। खुदा ने आपको पैदा किया और वो चाहता है कि आप वैसे ही नजर आएं। यही उसकी मर्जी है, यही वो चाहता है। खुदा ने हमें अपनी सूरत पर पैदा किया, वो हमसे प्यार करता है, कभी गलत नहीं करता। गुजरे जमाने की बात है कि जदाउन नामी एक शख्स था। एक दफा खुदा उसके पास आया और उसे करने के लिए एक मुश्किल काम दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को बचाओ। वो हैरान हो गया। उसने कहा, मैं नहीं कर सकता, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। खुदा ने उससे कहा, वही थोड़ी सी ताकत जिसे तुम देख भी नहीं सकते तुम्हारे पास है, जाओ और जो कहता हूँ वो करो। यूं जदाउन ने खुदा की बात का यकीन किया। मीकू, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं और वजाहत करती हूँ। खुदा ने कहा, ए बहादुर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहादुर शख्स यानी ताकतवर शख्स। जदाउन को खुद पर यकीन नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ। मगर जो कुछ खुदा ने उसे उसके मुतालिक कहा, उसने यकीन किया कि खुदा हर वक्त मेरे साथ है, मेरी मदद करेगा। जब भी हमें अपनी जात में कोई कुव्वत नजर न आए, वो हमारे साथ होता है, वो हमारी मदद करता है। खुदा ही हमें ताकत बख्शता है। ये बात हमें ये सिखाती है कि खुदा हमें देख रहा है। खुदा ने हम सबको कुछ न कुछ अता किया है। हमारी सारी खूबियाँ, हमारी सारी फनकारी खुदा की तरफ से है। हमें ढूंढना है हमें क्या पसंद है, किताबें या कंप्यूटर, या फिर आप फितरत का मुशाहिदा करते हैं और चलते फिरते दरख्तों और परिंदों को देखते हैं, या उन चीज़ों को जिनको आप पसंद करते हैं और उनके पीछे चलते हैं। मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। हमें अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी ज़ात को कबूल करना चाहिए, ताकि हम खुद को जानकर खुश हों और बाकी लोगों को भी प्यार से देखें, चीज़ों को पहचानें। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि शुक्रिया कैसे अदा करते हैं। आप ऐसा करने के लिए एक अच्छा सा कार्ड लिख कर दे दें ताकि अच्छी तरह शुक्रिया अदा कर सकें उस काम के लिए जो उन्होंने किया। आप जानते हैं ना लोगों के लिए कैसे दुआ करनी है। दुआ करने से आपको मालूम होगा कि आप छोटे हैं या बड़े। जब खुदा आपके साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मीको, ऐसा हो सकता है, मुझे मालूम है तुम्हें मौसीकी पसंद नहीं और ना ही तुमको गाना पसंद है, मगर तुम शुक्र कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो लोगों के लिए दुआ करो। तुम कर सकते हो, करोगे? आज की आयत यूं फरमाती है, मैं मसीह में जो मुझे ताकत बख्शता है सब कुछ कर सकता हूँ। जब तक खुदा मेरे साथ है और मुझे ताकत बख्शता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि खुदा हमारे साथ है। मुझे ताकत बख्शी है यीशु ने, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा ने बाज लोगों को बहुत कुछ दिया है पर वो फिर भी खुश नहीं, और बाज लोगों को उसने कम दिया है मगर वो फिर भी खुश है। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं वो खुश हैं। अगर खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया हो या मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास बहुत सा रुपया ना हो, मैं दूसरों की तरफ ना देखूं, हसद ना करूं, खुदा का शुक्र करूं क्योंकि खुदा मुझसे प्यार करता है। और इस गीत के बोल भी कुछ इसी तरह के हैं। अगर खुदा मुझे बहुत कुछ दे या बना दे गरीब, देखो न दूसरों को हुक्म दिया, न बनूं हरीस। मुझको दे बहुत कुछ तू या फिर मुझे बना गरीब, मांगू मैं बस यही दुआ, मैं हासिल न बनूं न हरीस। ये लफ्ज मुश्किल है या आसान? मुश्किल। थोड़े से मुश्किल तो हैं, मगर ये बात हमेशा याद रखे कि जब कोई दूसरा कोई अच्छी चीज करता है
इम्तिहानों में पास होता है, नए कपड़े खरीदता है या ऐसे खिलौने खरीदता है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। मैं उसके लिए खुश हूँ जैसे वो मेरी चीज है। अगर मेरा कोई हम जमा नंबर ले ले अव्वली, अगर मेरा कोई हम जमा नंबर ले ले अव्वली, मैं भी मेहनत करूँगा खूब, हसद से खुद को जलाऊं न खून। मैं भी मेहनत करूँगा खूब, हसद से खुद को जलाऊं न खून। मुझको दे बहुत कुछ तू, या फिर मुझे बना गरीब, मांगू मैं बस यही दुआ, मैं हासिद न बनूं न हरीस। आइए हम खड़े हो जाएं और इस गीत को मिलकर गाएं। सब लोग खड़े हो जाएं, शाबाश। दो दो करके एक दूसरे को देखें। हाँ, आप यहाँ खड़े हो जाएं, आप वहाँ खड़े हो जाएं, बिल्कुल इस तरह से, और यूँ एक एक्ट करेंगे। मुझको दे बहुत कुछ तू, या फिर मुझे बना गरीब, मांगू मैं बस यही दुआ, मैं हासिद न बनूं न हरीस। घर मेरा कोई हम जमा नंबर ले ले अव्वली, घर मेरा कोई हम जमा नंबर ले ले अव्वली, मैं भी मेहनत करूँगा खूब, हसद से खुद को जलाऊं न खून। मैं भी मेहनत करूँगा खूब, हसद से खुद को जलाऊं न खून। मुझको दे बहुत कुछ तू, या फिर मुझे बना गरीब, मांगू मैं बस यही दुआ, मैं हासिद न बनूं न हरीस। घर वो हो सब खुश खोराक, तो न रहूं मैं कभी उदास। घर वो हो सब खुश खोराक, तो न रहूं मैं कभी उदास। मेरा खुदा मुझे देगा, कभी न टूटे मेरी याद। मेरा खुदा मुझे देगा, कभी न टूटे मेरी याद। मुझको दे बहुत कुछ तू, या फिर मुझे बना गरीब, मांगू मैं बस यही दुआ, मैं हासिद न बनूं न हरीस। अच्छे कपड़े पहने दोस्त और लगे मुझसे हंसी, अच्छे कपड़े पहने दोस्त और लगे मुझसे हंसी। देख के उनको खुश मैं हूँ, खुदा से कहूँ के आफरीन। देख के उनको खुश मैं हूँ, खुदा से कहूँ के आफरीन। मुझको दे बहुत कुछ तू, या फिर मुझे बना गरीब, मांगू मैं बस यही दुआ, मैं हासिद न बनूं न हरीस। मुझको दे बहुत कुछ तू, या फिर मुझे बना गरीब, मांगू मैं बस यही दुआ, मैं हासिद न बनूं न हरीस। शाबाश, तालियां बजाएं जोर से, जोर से। मूसा, इस बार इस कहानी में हमारे साथ नहीं होंगे। जी नहीं, आपका मतलब क्या है? जो कुछ आपने कहा, क्या आप उसे दोहराएंगे? मूसा, आज की कहानी में हमारे साथ नहीं होंगे। क्या? जी हाँ, क्योंकि ये कहानी आपके मुतालिक नहीं है। क्या वाकई? क्या आप डायरेक्टर से पूछेंगे? जी हाँ, मुझे यकीन है। तो ठीक है, अगर ये कहानी मेरे मुतालिक नहीं तो किसके मुतालिक है? आज की कहानी बिलाम और उसकी गधी के मुतालिक है। तो क्या आज एक आदमी और उसकी गधी की कहानी सुनाओगे? अरे वो क्या है? ठहरो ठहरो, क्या गधी बोलती है? जी हाँ, ये गधी बोलती है। जी हाँ, मैं बोली, इसमें हैरानी की क्या बात है? नहीं 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 नहीं, इस कहानी में बोलने वाली गधी है। हाँ मूसा, हमारी कहानी में जो गधी है वो बोल सकती है। मेरे खुदा, ये तो मजे की कहानी है। लेकिन क्या कुछ देर रुकोगे तुम? इससे बेहतर कि आप इस कहानी को शुरू करें, मैं भी आता हूं। तो लीजिए, मैं आ गया हूं, मेहरबानी करके कहानी शुरू कीजिए। क्या मैं शुरू करूं? बिल्कुल। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। हम जानते हैं खुदा के लोगों ने बयाबान का सफर खत्म किया और वादा किए हुए मुल्क के करीब आ गए। हम सहरा में बहुत देर से चलते रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम इस सरजमीन पर पहुंच गए हैं जिसे देने का वादा खुदा ने किया है। हाँ, लगता है। हाँ, और ऐसा लगता है कि सब लोग थक गए हैं। हम 40 साल तक चलते रहे हैं। हाँ, सही कहा। क्या तुम हाँ के अलावा और कुछ नहीं कहते? हाँ, कहता हूँ। रास्ते भर खुदा के लोग, अगर कोई फौज उनके रास्ते में आई तो वो उसे फतह करते चले आए। रुको, अपनी जगह पर खड़े रहो। मैं अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ हूँ।
मैं तुम्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ओह, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। लोगों, मेरे साथ चलो। ए, क्या ये सब तुम्हारे साथ है? दोस्तों फिक्र मत करो, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, माफ करना, मैं चलता हूँ। भाइयों, तुम्हारा शुक्रिया। एक मुल्क था जिसका नाम मोआब था। उस मुल्क के बादशाह ने उन खुदा के लोगों के मुतालिक सुना और ये भी कि उन्होंने दूसरी फौजों के साथ क्या किया। वो लड़े। वो इतना डर गया क्योंकि वो जानता था कि वो उसके शहर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कोई मुझे बताएगा कि वो हमारे करीब आ गए हैं या नहीं? जी जापना, वो वहां से आ रहे हैं। बादशाह ने बलाम को बुला भेजा ताकि खुदा के लोगों पर लानत भेजे। तुम्हारे लिए पैगाम है बालाम। फरमाइए। बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि तुम आओ और खुदा के लोगों पर लानत भेजो। खुदा के लोगों पर लानत भेजूं, ये तो सोचने की बात है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खुदावन, मोआब का बादशाह चाहता है कि मैं तेरे लोगों पर लानत भेजूं और वो मोआब के साथ जंग में शिकस्त खाए। मगर बता, तेरी क्या मर्जी है? बोल खुदावन, मैं क्या करूं? क्या? नहीं, मुझे इस पर लानत नहीं भेजना। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अफसोस है, जो तुम मुझसे चाहते हो वो नहीं कर सकता। क्या? अच्छा, ठीक है। मगर मोआब का बादशाह इस पर न रुका। उसने बलाम का पीछा न छोड़ा। उसने फिर एक एलची भेजा। बालाम, मैं एक मर्तबा फिर तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम बादशाह का कहना नहीं मानोगे? भाइयों, मैं कह चुका हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मगर एक रास्ता जरूर है। मैं अभी आता हूं। खुदावन, बादशाह ने फिर से तेरे लोगों पर लानत देने के लिए पैगाम भेजा है। मैं जानता हूं कि तू क्या चाहता है। मैं क्या करूं खुदावन, मैं क्या करूं? और खुदा ने कहा कि बादशाह के एलची के साथ जा, मगर वही करना जो मैं कहूं। चलो 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 गधी, चलो 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 ना। खुदा जानता था कि बलाम बादशाह से लोगों पर लानत करके पैसा बनाना चाहता है। इसलिए खुदा ने एक फरिश्ते को बलाम की राह में भेजा ताकि बलाम को बादशाह के पास जाने से रोके। फरिश्ता बलाम की राह में खड़ा हो गया और बलाम को वो दिखाई न दिया, मगर गधी ने उसे देख लिया। जब उसने फरिश्ते को रास्ते में खड़े देखा तो वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर हो ली। बलाम ने उसे मारा और उसको फिर उसी सड़क पर ले आया। क्या मैंने तुझे रुकने को कहा? इसी राह पे चल। बलाम ने गधी को वापस चलने पर मजबूर किया ताकि वो पहले रास्ते से ही सफर करे, मगर फरिश्ता फिर जाहिर हुआ और गधी को उसके रास्ते से वापस जाने को कहा ताकि दूसरी तरफ से जाए, और दूसरी मर्तबा भी वही हुआ। तू फिर रुक गई। मैंने तुझे रुकने के लिए नहीं कहा। चल, सीधी तरह चलती जा, चल। फिर वही हुआ और तीसरी मर्तबा खुदा ने बलाम की गधी की जबान खोल दी और वो बोलने लगी। आ, आ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे बार बार मार रहा है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये कौन बोल रहा है? ये मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ। इसमें हैरत की क्या बात है? हाँ? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। गधी का बोलना गैर फितरी बात है। अच्छा, जरा ये तो बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया कि तुमने मुझे 3 बार मारा? आ, आ, तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? तुम अपनी मर्जी से रास्ता क्यों बदल रही थी? मैंने पहले कभी ऐसी हरकत की? आ, आ, हाँ, ठीक है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर खुदा ने बलाम की आंखें खोल दी। उसने फरिश्ते को देखा जो उस राह पर तलवार लिए खड़ा था। फिर वो जल्दी से गधी से उतरा और जमीन पर झुककर उसे सजदा किया। तुमने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा?
मैं तुम्हें रोकने को आया था ताकि तुम गलत रास्ते पर न जाओ। अगर तुम्हारी गधी ने न देखा होता तो तुम अब तक मर चुके होते। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें। मैं अपनी गलती को मानता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आप रास्ते में खड़े हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मैं बादशाह के पास जाऊं तो मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। नहीं, तुम बादशाह के पास जाओ, मगर सिर्फ वही कहना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। जब मोआब के बादशाह को मालूम हुआ कि बलाम आ गया है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए आया। बालाम, क्या हुआ? तुम इतनी देर से क्यों आए हो? क्या तुम्हें मेरा पैगाम पहले नहीं मिला था, या तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हें मुआवजा नहीं दूंगा? अगर पैसों की बात है तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सोने चांदी में तौल दूंगा। भाऊ 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 भाऊ। जरा रुको। अरे गधी, तुम रुको। मुझे बादशाह को जवाब देना है। बादशाह सलामत, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ खुदा के लोगों पर लानत भेजने नहीं आया। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि खुदा ने मुझे कहा है कि मैं इन लोगों को ना करूँ और मैं अपने खुदा का हुक्म मानूंगा। मुझे ताकत बख्शी है यीशु ने, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं नहीं, सब्र करें, जरा ठहरें। नहीं। अभी ना तो कैद हुआ है और ना कुछ और। क्या आपको लगता है कि इसने कुछ गलत किया? अमीर, क्या तुमने कुछ गलत किया? नहीं, तो फिर ये सब क्या है? पता नहीं। अच्छा चलो नीचे आ जाओ और बैठ जाओ। अमीर ने कुछ गलत नहीं किया, फिर आप लोगों ने उसे क्यों कैद किया? अमीर, यहाँ आकर बैठो। आज की किस्त में हम कैदियों के मुतालिक बातचीत करेंगे। आज हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो इस वक्त कैद की हालत में हैं, ख्वाह उन्होंने कोई गलत काम किया हो या नहीं। आज हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे। क्या हम उन लोगों के लिए दुआ करें? आप में से कौन दुआ करना चाहेगा? तुम आओ। ऐ खुदावन, जो लोग कैद में हैं उसको उस कैद की ज़िंदगी से रिहाई दे, और अगर कोई गलत काम करते हैं तो तू उन्हें गलत काम करने से रोक, ताकि ये उनके लिए और सब के लिए बेहतर हो। उन्हें अक्ल दे ताकि वो चोरी ना करें। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो पकड़े गए हैं, वो भी चोरी ना करें और बुरे काम करने छोड़ दें, और उस दुनिया को फिर से एक जन्नत बना दें। आमीन। आमीन। खुदावन, वो लोग जो कैद में हैं, तू उन्हें बुरे काम करने से बचा, और इस तरह अगर वो पुलिस की कैद में हैं तो वो तौबा कर लें और दोबारा कोई बुरा काम ना करें। ऐ खुदावन, जो सख्त हालात का शिकार हैं, हम उनके मुतल्लिक जानते हैं या नहीं जानते, तो उन सब को छुड़ा। आमीन। खुदावंद, हम उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, उनके दिल तेरे कब्जे में देते हैं। खुदावंद, उनको ले और उनको संभाल। खुदावंद, हमें ईमान रखना सिखा कि वो लोग जो सख्त हैं और तुझसे दूर हैं, हम इन्हें तेरा पैगाम पहुंचा सकें। खुदावंद, तेरा शुक्र हो क्योंकि तू उन लोगों को जो कैद में है इन्हें बचाता है, और जो वो बंदी हैं उनके लिए तेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं होती। और खुदावंद, तेरा ये पैगाम जो तू उन सब को देना चाहता है, ताकि वो खुद भी उस पर अमल करें और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें ईमान मजबूत रखना सिखाता है, हमें सब्र करना सिखाता है। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुबारक है इंसान उसकी जो सुने, अमल करेगा तो होगा कामयाब। मुबारक है इंसान उसकी
आज का सवाल, आपके ख्याल में दुनिया में कितने लोग एक दूसरे के हम शक्ल हैं? 1 या फिर 40 या एक भी नहीं? सवाल एक मर्तबा फिर, आपके ख्याल में दुनिया में कितने लोग एक दूसरे के हम शक्ल हैं? 1 या फिर 40 या एक भी नहीं? अपने जवाबात हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारा पता तो आपको मालूम है। अगले प्रोग्राम में यही मिलेंगे। नूर मी।